हेलो दोस्तों, स्वागत है आप चैनल साहित्य सोपान हिंदी पर। आज हम यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में शामिल इकाई 9 की रचना मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसकी लेखक का नाम है विद्या निवास मिश्र, को नोट्स के द्वारा कवर करेंगे। इससे पहले हम इकाई 9 से 3 रचनाओं को कर चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। तो प्लीज कमेंट जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। सबसे पहला है लेखक की गहरी रात की उदासी और महानगरीय तनाव। लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र अपने मन की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। इस गहरी उदासी का उनके पास कोई एक ठोस या स्पष्ट कारण नहीं है। यह एक ऐसा मानसिक बोझ है जिसमें शरीर की तबीयत ढीली महसूस होती है और मन लगातार अशांत रहता है। तो यहाँ पर लेखक अपनी मन की स्थिति के बारे में बताते हैं। वह आधुनिक मानवीय महानगरीय जीवन की घुटन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं कि खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी है। आज के इस कंक्रीट के बने शहरों में मनुष्य को कहीं भी एकांत और वास्तविक मानसिक सुकून प्राप्त नहीं हो पाता। लेखक बताते हैं कि जिस आजीविका और दैनिक काम में लगकर मनुष्य शांति पाना चाहता है, उसी काम में उसे हजार प्रकार की नई नई मानसिक बाधाएं आ घेरती हैं। आज के इस युग में कोई भी बड़ी और सार्थक चीज आसानी से बनकर तैयार नहीं होती। लेखक अपनी अनिद्रा के कष्ट की तुलना एक अंतहीन डरावनी फिल्म से करते हुए कहते हैं कि दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों की सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो। रात के अंधेरे में मन में उठने वाली डरावनी आकृतियां मनुष्य को मामूली सी बात को लेकर भी भयंकर चिंता में डाल देती हैं। वह जीवन की विडंबना को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जीवन का यह चक्र इतना अजीब है कि कभी कभी अनपेक्षित या अच्छी घटना का न होना भी मन को बहुत अधिक अटपटा, अजीब और बेचैन करने वाला लगने लगता है। संगीत कार्यक्रम चिरंजीव और मेहमान लड़की का प्रसंग। लेखक अपने जीवन की एक वास्तविक और चिंताजनक घटना का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि अभी दो तीन तीन रात पहले मेरे घर में एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेखक के बेटे चिरंजीव शहर में आयोजित एक रात्रिकालीन संगीत कार्यक्रम को सुनने के लिए गए थे। उस संगीत कार्यक्रम का समय रात के ठीक 9 बजे शुरू होना निश्चित किया गया था, जहां शास्त्रीय संगीत का आयोजन होना था। उस संगीत कार्यक्रम में चिरंजीव अकेले नहीं गया था, बल्कि उसके साथ लेखक के घर आई हुई एक महिला मेहमान भी कार्यक्रम सुनने के लिए साथ में गई थी। उस महिला मेहमान का परिचय देते हुए लेखक बताते हैं कि वह आधुनिक महानगरीय वातावरण में पली बढ़ी, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली एक अत्यंत कुलीन, संस्कारी और सुशील लड़की थी। संगीत कार्यक्रम में जाने से पहले लेखक की पत्नी से रात के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति बहुत ही आदर के साथ मांगी थी। लेखक शहरों की असुरक्षित सामाजिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, परंतु युवा पीढ़ी के मन को रखने के लिए और उनके उत्साह को न तोड़ने की व्यवस्था के लिए लेखक को न चाहते हुए भी उन्हें जाने की अनुमति देनी पड़ी। और अनुमति देने के बाद लेखक यहाँ पर बहुत ज्यादा बेचैनी को महसूस कर रहे हैं। लेखक ने जाने से पहले उन दोनों बच्चों से कड़ाई से यह बात कह दी थी कि कह दिया, 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना, तुम लोग रात ज्यादा मत करना। देर रात का संकट, गृहिणी की नाराजगी और मूसलाधार बारिश। संगीत कार्यक्रम समाप्त होने की निश्चित अवधि बीत जाने के बाद भी रात के 12 बजे वे लोग
नहीं लौटे, जिससे लेखक के घर में भारी बेचैनी और घबराहट फैल गई। रात के 12 बजे तक बच्चों के न लौटने पर लेखक की पत्नी अर्थात गृहिणी अत्यधिक उद्विग्न व व्याकुल हो गई और चिंता तथा डर के मारे उनके भीतर का गुस्सा और चिल्लाहट बाहर निकल आई। पत्नी की इस नाराजगी और गुस्से को शांत करने के लिए लेखक बरामदे में एक कुर्सी लगाकर बैठ गए और सूनी सड़क तथा फाटक की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे और मन ही मन संकट टालने की प्रार्थना करने लगे। इसी विकट समय में प्रकृति का भी संकट आ गया। अचानक आसमान में बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट के साथ जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। लेखक ने कमरे में आकर अपनी व्याकुल पत्नी को अत्यंत धीरज बांधते हुए समझाया कि तुम चिंता मत करो, वे दोनों बच्चे समझदार हैं और बारिश तेज होने के कारण ही कहीं रास्ते में रुक गए होंगे। परंतु पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। लेखक रात के सन्नाटे का दृश्य चित्र खींचते हुए कहते हैं कि फाटक की ओर देखने लगता है, रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। उस भयावह अंधेरी रात में दूर दूर तक कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। अवधि लोकगीत की गूंज और ममता की सनातन पीड़ा। इसी एकांत और डरावने वातावरण में लेखक के मन में अचानक उनके बचपन में सुनी हुई एक अवधि लोकगीत की कुछ पंक्तियां उमड़ घुमड़ती हुई गूंजने लगती हैं। वह लोकगीत इस प्रकार है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेहरवा, तय राम घर लौटे ही। इस सुप्रसिद्ध लोक गीत का पूरा विस्तृत अर्थ यह है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लक्ष्मण का पटुका अर्थात कमरबंद या दुपट्टा भीग रहा होगा और मेरी सीता की मांग का सिंदूर अर्थात सेहुरा सेहुरवा भीग रहा होगा। हे भगवान, मेरे राम सुरक्षित घर लौट आते। लेखक को याद आता है कि बचपन में उनकी दादी और नानी जब भी कोई लड़का घर से बाहर विदेश या सुदूर स्थान पर जाता था तो लेखक भी ने इस गीत को अत्यधिक विहल और भावुक होकर गाती थी। बचपन में जब लेखक अपनी दादी को इसी मामूली बात पर इतना व्याकुल और रोते हुए देखते थे तो उन्हें उनकी इस व्याकुलता पर केवल हंसी आती थी, क्योंकि वे इसका असली मर्म नहीं समझते थे। मर्म का मतलब होता है कि रहस्य को नहीं समझ पाते थे कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं। परंतु आज इस ढलती हुई भयानक रात में जब उनके खुद के बच्चे बाहर हैं, तब लेखक को उस लोकगीत का एक एक शब्द बड़ा मीठा, गहरा और अपने भीतर का वास्तविक दर्द जगाने वाला प्रतीत होता है। लेखक को महसूस होता है कि स्त्रियों के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह ममता की पीड़ा पुरुष कभी नहीं समझ पाते। पिछली पीढ़ी हमेशा अपने आने वाले संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से व्याकुल हो जाती है। वह लड़की की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुर्री की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन ठहराएगी। इस उदाहरण का अर्थ है कि लड़की को समाज धोबी के घाट पर सूखने वाले कपड़ों की तरह समझता है। अंत में तो उसे अपने ही घर अर्थात ससुराल जाना है, जहां कोई अनहोनी न हो जाए। लेखक सोचते हैं कि मन फिर से घूमकर साक्षात माता कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर चला जाता है, जिनके बच्चे इस संसार रूपी घने वन में निर्वासित हैं और जिन्हें हमेशा अपने बच्चों के मुकुट के भीगने की भारी चिंता सताती रहती है। राम कथा के ऐतिहासिक संदर्भ और मुकुट पूजा का रहस्य। लेखक काशी अर्थात वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शास्त्रीय संदर्भ प्रस्तुत करते हैं कि वहां रामलीला के आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में सबसे पहले मुकुट की ही पूजा की जाती है। लेखक प्रश्न उठाते हैं, आखिर मुकुट की ही पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? क्या बात है? महाकवि तुलसीदास ने रामचरित्र मानस में कानन अर्थात भयानक वन को सत अवध समाना अर्थात 100 अयोध्या के समान सुंदर कह दिया था।
लेखक पूछते हैं, ऐसी विकट परिस्थिति में भी आज तक वनवासी धनुर्धारी राम ही हमारे लोकमानस के वास्तविक राजा और सर्वोच्च आदर्श क्यों बने हुए हैं? निश्चित रूप से इन सब के पीछे कोई बहुत गहरा और अमूल्य संगति वाला रहस्य होना चाहिए। राम के राज्य अभिषेक की बात तो केवल अयोध्या में चल रही थी, परंतु वास्तव में प्रजा और लोक के मन में तो राम का अभिषेक पहले ही हो चुका था और उनके मन में राम का मुकुट हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गया था। जब राम ने राजकीय वस्त्रों को उतारकर केवल वैरागी रूप धारण किया और रथ से उतरकर पैदल चलने लगे, तब भी लोकमानस के हृदय में उनका वह मुकुट वैसे ही विराजमान रहा और कौशल्या का मात्र स्नेह कभी उनके सिर से नहीं उतरा। कौशल्या के मन में सदा केवल यही एक भारी चिंता बनी रही कि मेरा प्रतापी राजा पुत्र जब जंगलों में पत्थरों पर नंगे पैर चलेगा तो उसका वह राज मुकुट न जाने कैसे सुरक्षित रहेगा और कहीं वह भीग न जाए। राजा राम के साथ वन में उनके अंग रक्षण बनकर उनके भाई लक्ष्मण का कमरबंद और हर समय सजग रहने वाली पहरेदार की जागरूकता भी उस भयानक बारिश में भीग रही होगी। इसके साथ ही अखंड सौभाग्यवती माता सीता की मांग का वह पवित्र सिंदूर भी भीगने से न बच पा रहा होगा। भले ही सीता माता राम के साथ वन में सुरक्षित थी, फिर भी लोकमानस में उनके भीगने की आशंका आज भी हजारों वर्षों के बाद उतनी ही ताजा बनी हुई है। लेखक कहते हैं कि राम की वह ऐतिहासिक वन यात्रा वास्तव में कभी समाप्त ही नहीं हुई। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की यह भयानक आशंका आज भी हमारे समाज में उतनी ही सच और प्रासंगिक बनी हुई है। आज की अयोध्या पूरी तरह सूनी, उजाड़ और उदास पड़ी है, जहां निर्वासित राम की असली राजधानी आज भी कांटों, कुशों और नुकीले कंकड़ों पत्थरों की वैसी ही ताजी चुभन लिए हुए हमारे सामने खड़ी है, जिसका दर्द समाज का साधारण से साधारण गरीब आदमी भी रोज महसूस करता है। राम तो सदा से ही इस व्यवस्था द्वारा निर्वासित रहे हैं और उनकी संपूर्ण राजपाट को संभालने वाले उनके भाई भरत भी अयोध्या के समीप नंदीग्राम में रहते हुए उनसे भी अधिक निर्वासित, एकाकी और एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी अर्थात देश निकाला की तरह अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। आधुनिक उत्सवों की खोखली चकाचौंध और निराशा का सच। लेखक सोचते हैं कि इस पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे पूर्व अर्थात एशिया की एक ऐसी सांझी चेतना और सांझी कौशल्या है जो हर मूसलाधार बारिश में केवल यही सोचकर विसुर अर्थात रो रही है कि मोरे राम की बीजे मुकुटवा, मेरी संतान जो कि ऐश्वर्य और गौरव की अधिकारिणी है, वह आज इस संसार के भयानक वन में अकेले घूम रही है। उसका मुकुट आज राजसी वैभव, उसके सेवक का दुपट्टा और उसकी सहचारिणी सीता का सिंदूर इस बारिश में भीग रहा है। ऐसी विकट स्थिति में भला मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति और दुखों को देखकर लेखक का मन पूरी तरह आतंकित और भयभीत हो उठता है, क्योंकि इस संसार में ऐश्वर्य अर्थात सुख और निर्वासन अर्थात दुख हमेशा साथ साथ ही चलते हैं और सुख की तुलना में निर्वासन का आकार हमेशा बहुत बड़ा होता है। लेखक अत्यंत दुखी होकर कहते हैं कि समाज के जिन लोगों के बीच में रहता हूँ वे सभी नाना प्रकार के नाती पोतों वाले संसारी लोग हैं जो केवल मुद मंगल अर्थात झूठे सुख और आमोद प्रमोद में ही डूबे रहना चाहते हैं। वे संसारी लोग लेखक जैसे गहरे और संवेदनशील आदमी को केवल एक निराशावादी समझकर अपने समाज और बिरादरी से हमेशा बाहर ही रखते हैं, क्योंकि वे केवल ऊपरी तमाशा देखना पसंद करते हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि कहीं उनके इस गहरे दुख और अवसाद को देखकर उन संसारी लोगों का वह झूठा आनंद पूरी तरह फीका न पड़ जाए, इसलिए वे चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। आधुनिक महानगरीय उत्सवों और झाटियों के शादियों के झूठे तमाशे पर तीखा प्रहार करते हुए लेखक कहते हैं कि इन सजे हुए उत्सवों के द्वारों पर लगी
बंधनवारों और लाइटों के पीछे यदि ध्यान से देखा जाए तो वह केवल एक कुंडली भरे मारे नागिन अर्थात ईर्ष्या, तनाव और कंगाली ही बैठी दिखाई देती है। मंगल घट पूरी तरह ऊंधे और खाली पड़े हैं। पूरी नगरी अधफुटी और खोखली दिखाई देती है। उत्सवों की वह बड़ी बड़ी रोशनियां और तामझाम वास्तव में केवल धुएं की नकली गांठों के समान है जो वातावरण को दूषित कर रहे हैं। यानी यहाँ पर लेखक समाज में जो भी दिखावटीपन विद्यमान है उसके बारे में बताते हैं। इन खोखले उत्सवों में बजने वाले मंगलवाद भी अंत में जाकर केवल अपना डेरा डंडा उखाड़ने वाले उस अंतिम कारोबारी की उसास अर्थात गहरी आह में भसते हैं और एक बारगी पूरी तरह बंद हो जाते हैं। लेखक समाज के इस भयानक खोखलेपन पर रीतिकाल के कवि की 4 अत्यंत डरावनी पंक्तियां उद्धृत करते हैं। लागती अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एकाही एक निहारी। इस प्रसिद्ध काव्यांश का विस्तृत अर्थ यह है कि आज की यह अयोध्या देखने में अत्यंत भयानक और डरावनी लग रही है, मानो यहाँ साक्षात सावन की भयानक काल रात्रि का घोर अंधेरा छा गया हो। इस नगर में रहने वाले सभी नर नारी अपनी मानवीय संवेदना खोकर केवल हिंसक और भयानक जंगली जानवरों के समान बन गए हैं, जो इतने स्वार्थी हैं कि एक दूसरे को देखकर ही डर के मारे दूर भागने लगते हैं। सांसारिक बंधनों की कंगाली और सीता के निर्वासन का प्रसव दुख। लेखक कहते हैं कि आज हमारे घर पूरी तरह मसान अर्थात शमशान बन चुके हैं। हमारे परिजन और रिश्तेदार केवल भूत प्रेत जैसे शुष्क हो गए हैं। हमारे सुंदर बगीचे और वृक्ष पूरी तरह सूखकर केवल सूखी लकड़ियां बनकर रह गए हैं। देश की नदियां और सरोवर पूरी तरह सूख चुके हैं, जिन्हें देखना भी अब अत्यंत दुस्सह अर्थात कठिन और पीड़ादायक हो गया है। चारों ओर केवल कंगाली पसरी हुई है, क्योंकि राम निर्वासित हैं। लेखक राम कथा के सबसे मार्मिक और कारुणिक प्रसंग पर आते हुए कहते हैं कि राम का निकट भीगे तो भीगे, राम की उत्कर्ष की कल्पना भले न भीगे, परंतु उस नारायण की मुख्य सुख सेज पर बने रहने वाले उनके भाई लक्ष्मण तो उस भयानक वन में हर समय भीग रहे हैं। यहाँ पर जो लक्ष्मण को शेष नाग के अवतार के बराबर बताया है। लक्ष्मण की वह अखंड और निस्वार्थ पहरेदारी, उनका दिन रात जागना और अपनी सुख सुविधाओं का पूरी तरह त्याग कर देना ही वास्तव में राम के मुकुट को ऊंचा और सुरक्षित बनाए रखता है। परंतु इन सब से बढ़कर हृदय को विदीर्ण करने कर देने वाली पीड़ा तो उस जगत जननी माता सीता के अखंड सौभाग्य, उनके सिंदूर और उनकी मर्यादा की है, जिनका पूरा जीवन केवल और केवल निर्वासन की भयंकर आग में ही झुलसता रहा। माता सीता का संपूर्ण जीवन वास्तव में सीता का दोहरा निर्वासन है। पहली बार वे राम के साथ स्वेच्छा से वन गई, परंतु दूसरी बार लोकलाज के झूठे पाखंड के कारण राजा राम द्वारा उन्हें गर्भावस्था की अत्यंत नाजुक स्थिति में घने जंगलों में जबरदस्ती अकेला छोड़ दिया गया। रानी होते हुए भी सीता माता को उस भयानक और हिंसक जानवरों से घिरे सूने जंगल में अकेले प्रसव की भयानक पीड़ा को झेलना पड़ा था, जो कि मानवीय इतिहास का सबसे क्रूर सच है। लेखक कारुणिक शब्दों में पूछते हैं कि उस भयानक घने वन में जब आधी रात को माता सीता को प्रसव का दर्द उठ रहा होगा, तब भला उस विकट वेला में उन्हें कौन सहारा देगा, कौन सी दाई या सखी उस प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगी? कोई नहीं। वहां केवल सूखी लकड़ियां ही जलकर अंधेरे को दूर कर रही थी। इस भयंकर अपमान और त्याग की ज्वाला में जब माता सीता का चित्त पूरी तरह उफनता और तड़पता था, तब उनके जुड़वा बच्चों की वह अत्यंत प्यारी और मासूम सूरत ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा बनती थी, जिसे देखकर उनकी आंखों के आंसू थम जाते थे। माता सीता का वह असीम धैर्य और उनका अखंड सुहाग ही वास्तव में आज भी राम के उस राज मुकुट को पूरी दुनिया के सामने सच्चा और प्रामाणिक सिद्ध करता है, अन्यथा राम का मुकुट तो कब का मिट्टी में मिल गया होता। लेखक पहाड़ों और राज मुकुटों में जड़े हीरो की चमक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ों के ये ऊंचे शिखर अत्यंत कठोर, तीखे, ठंडे और पूरी तरह निर्दयी होते हैं, जिनके भीतर कोई संवेदना नहीं होती।
वह अपनी बात की पुष्टि करने के लिए एक विख्यात प्राचीन संस्कृत का श्लोक का आधा अंश उद्धृत करते हैं। विपर्या से या तो घन विरल भाव क्षिति रूहाम। इस श्लोक का अर्थ है कि समय के बदलने पर घने वन भी पूरी तरह विरल और पत्ताहीन हो जाते हैं और पूरी प्रकृति का रूप एकदम उलट पुलट जाता है। लेखक कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार राम का मुकुट इतना भारी और उत्तरदायित्वों के बोझ से दबा हुआ है कि राम उस बूढ़े समाज के बोझ से निरंतर करहा रहे हैं और उनकी इस वेदना की चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर ही सबसे अधिक चमकता और प्रखर दिखाई देता है। सीता का वर्चस्व ही राम के मुकुट की असली लाज है। भोर की पहली किरण और मेहमान सुरक्षित वापसी। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे इन सभी गंभीर और कारुणिक विचारों में डूबते उतरते हुए लेखक को पता नहीं चला कि कब रात बीत गई और कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। ठीक उसी समय लेखक के घर के नीचे के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत हल्की सी दस्तक सुनाई दी, जिसे सुनते ही लेखक की बंद आंखें तुरंत खुल गई और वे दौड़कर नीचे गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उनके सामने उनकी वह चिर प्रतीक्षित मेहमान लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर अत्यधिक थकान, संकोच और डर साफ दिखाई दे रहा था। वह लड़की अत्यंत कातरता और संकोच के मारे अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। सुबह की भोर होते ही घर का वह पूरा तनावपूर्ण और डरावना माहौल पूरी तरह बदल गया। रसोई में भोजन और दूध का काम शुरू हो गया और किसी ने भी रात की देरी को लेकर बच्चों से कोई कड़ा सवाल नहीं पूछा। लेखक अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं, परंतु उनकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं है। वे पूरी तरह अचेतन और अर्ध जागृत अवस्था में लेटे हुए खिड़की से बाहर आसमान के बादलों को ध्यान से देख रही हैं। सुबह की उस ताजी ठंडी हवा के झोंकों के बीच लेखक को महसूस होता है कि बाहर मैदान में खड़े उन हरे भरे पेड़ों पर जमी हुई पानी की बूंदें आज कितनी सुंदर और सुखद लग रही हैं, जो रात में डरावनी लग रही थी। पेड़ की एक एक पत्ती से टप टप गिरती हुई पानी की बूंदें अब लेखक के मन में किसी चोर या अनिष्ट का डर पैदा नहीं कर रही हैं। लेखक भावुक होकर सोचते हैं कि यह लोकगीत वास्तव में कितना अद्भुत है, जिसकी बुनावट और शब्द योजना मानव प्रकृति के हजारों वर्षों से इतनी गहराई से घुली मिली हुई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संवेदनाओं को थामे हुए है। लेखक निबंध की सबसे मार्मिक और अंतिम पंक्तियों में अपनी उदासी का असली कारण स्पष्ट करते हुए पाठ का निचोड़ देते हैं कि मेरी मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊं। वे कहते हैं कि मेरी यह व्यक्तिगत उदासी वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह उस सनातन राम कथा और माता सीता के निर्वासन के दुखों के साथ मेरा एक अटूट और गहरा लगाव है, जो मुझे इस आधुनिक और संवेदनहीन महानगरीय चकाचौंध के बीच भी पूरी तरह जिंदा रखे हुए है। इस आधुनिक और कंक्रीट के बने चमचमाते हुए शहरों में, जहां चारों ओर केवल गाड़ियों का शोर शराबा और कोरी लिखा पड़ी फैली हुई है, वहां राम के मुकुट और सीता के सिंदूर के भीगने की यह चिंता ही मनुष्य के भीतर के मनुष्य भाव को बचाए रखती है। अंत में लेखक कहते हैं कि जब तक इस देश में एक भी ऐसी कौशल्या संवेदनशील माँ या हृदय जीवित है, जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर पूरी सृष्टि के कल्याण और अपने बच्चों के मुकुट को भीगने को बचाने के लिए व्याकुल होकर रो सकती है, तब तक हमारे समाज की यह पवित्र मान्य संवेदना और घास के तिनके के समान जैसी कोमल संस्कृति पूरी तरह सुरक्षित बनी रहेगी और इस अनाम अरूप कौशल्या की ममता की महिमा सदा अपरंपार रहेगी। तो दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।